हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज़ रचित समयाल। तो आज हम पढ़ेंगे जीएस टॉपिक 2 के बारे में, जीएस पेपर 2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में। और इसमें जो आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है दैट इज़ तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर फिर से लाइमलाइट में आ चुकी है। ये रिवर, ये डिस्प्यूट फिर से लाइमलाइट में आ चुका है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना इन द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आप जानते हैं ये चाइना की इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम पे, हम सब जानते हैं चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख में डिस्प्यूट चल रहा है। और इसी डिस्प्यूट को देखते हुए आज चाइना अपनी प्रॉक्सिमिटी इस बांग्लादेश हमारे नेबर कंट्री के साथ बढ़ा रहा है। देखिए ये जो प्रॉक्सिमिटी, ये जो चाइना अपनी प्रेजेंस हमारे नेबरहुड में बना रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस हमारे नेबरहुड में और मोर प्रोएक्टिवली इंक्रीज कर रहा है अपनी प्रेजेंस को इंडिया के नेबरहुड में। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो कि इस वीडियो में है क्या क्या डिस्प्यूट है आज के टाइम पे। तो पहले हम देखते हैं कि तीस्ता रिवर है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट करती है तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर जैसे हम सब जानते हैं तो तीस्ता रिवर इंडिया के सिक्किम, इंडिया की स्टेट है सिक्किम, सिक्किम से ओरिजिनेट करती है और सिक्किम के जोंगू ग्लेशियर में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्री परस्पेक्टिव। सिक्किम के जोंगू ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है एंड ये सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में जाके ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मीट करती है एट दिस पॉइंट। आप सब देख पा रहे होंगे इस वीडियो को। और जब ये ब्रह्मपुत्रा के साथ मीट करती है तो इस रिवर को कहा जाता है यमुना। ये यमुना नहीं है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना नहीं है, ये जमुना है। ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है बांग्लादेश में, दैट इज जमुना। आज चाइना, ये जो रिवर है ये काफ़ी लंबे समय से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना हुआ था। काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है इस रिवर को लेके। अब ये रिवर दोनों के बीच में डिस्प्यूट का कारण क्यों है, आए देखते हम। देखिए इसको इस तरह से समझेंगे, ये काफ़ी लंबा डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और डिस्प्यूट है वाटर शेयरिंग को लेके। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इंडिया की जो स्टेट है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक अलग कंट्री है। देखिए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं और यहाँ की जो मेन स्टे इकॉनमी है वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी है और एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा लोगों को सस्टेन करती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लाइवलीहुड को सस्टेन कर रही है। तो देखिए अगर एग्रीकल्चर आपकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वहाँ पे पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है, बिकॉज वाटर इज यूज फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। तो ये तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट सिर्फ वाटर के जो तीस्ता नदी का पानी है इसको लेके है। अब देखिए ये डिस्प्यूट है क्या, इस डिस्प्यूट के बारे में देखेंगे। 1994 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि इस तीस्ता रिवर का 75% वाटर ही हम शेयर करेंगे और जिसमें 75% में 39% इंडिया को मिलेगा एंड 36% बांग्लादेश को जाएगा और जो रेस्ट 25% पानी है उसको अनडिस्टर्ब रखा जाएगा। बेसिकली देखिए कोई भी नदी है, नदी का अपना एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ वाटर तो चाहिए और वो मिनिमम लेवल है दैट इज 25%। तो ये 25% को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ये इंडिया ने ये पॉइंट रखा था। सिर्फ 75% ही वाटर को शेयर किया गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। पर बांग्लादेश इस एग्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि बांग्लादेश चाहता था कि ये रेस्ट 25% भी शेयर हो इक्विटेबली, मीन्स 12.5% इंडिया को मिले इस 25 में से और 12.5% बांग्लादेश को मिले। बट इंडिया का यहाँ पे आर्गूमेंट था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये बिल्कुल अनफेयर होगी क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे बताया है कि जो टोटल लेंथ है रिवर की, जो रिवर की टोटल लेंथ है उसका 71% हिस्सा इंडिया से फ्लो करता है एंड 83% कैचमेंट एरिया भी इंडिया में फॉल करता है। तो बांग्लादेश में लेंथ भी 29% है और कैचमेंट एरिया भी 17% है। तो इस बेसिस पे जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा शेयर जा रहा है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। बट बांग्लादेश चाहता है कि इस एग्रीमेंट, ये जो तीस्ता रिवर है इसका वाटर इक्विटेबली दोनों के बीच में शेयर हो। तो दोनों कंट्रीज 2011 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बांग्लादेश की विजिट पे थे तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस वाटर शेयरिंग पैक्ट को लेके
डिस्कशन चल रही थी, बट वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया और ये डील वहीं पे स्क्रैप कर दी गई। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, डील प्रॉपरली स्क्रैप नहीं हुई थी, एक परमानेंट एग्रीमेंट तो नहीं हो पाया, बट एक इंटरिम एग्रीमेंट हुआ। इंटरिम का मतलब है दैट इज टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट के अंदर रखा गया कि जो 80% वाटर है वही शेयर किया जाएगा और 20% को अनडिस्टर्ब रखा जाएगा। और इस 80% में से भी 42.5% इंडिया को मिलेगा एंड 37.5% बांग्लादेश को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप सबका एक क्वेश्चन हो सकता है कि बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर ने क्यों ऑब्जेक्ट किया। तो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें जो स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट को पावर दी गई है मोर देन दी सेंटर, तो ये वाटर कम्स अंडर दी स्टेट लिस्ट। तो अगर इंडिया को किसी कंट्री के साथ अगर वाटर पे एग्रीमेंट करना भी है तो जिस पर्टिकुलर स्टेट से ये रिवर फ्लो कर रही है, बिकॉज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने जब ऑब्जेक्ट किया तो इस डील को वहीं पे स्क्रैप कर दिया, बिकॉज हम अपने फेडरल फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, हम उनको अपहोल्ड करके रखते हैं। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के जो ऑब्जेक्शन थी उनको कंसिडर किया गया, तो इस डील को वहीं पे स्क्रैप कर दिया। बट इंटरिम एग्रीमेंट हुआ, ये इंटरिम एग्रीमेंट नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए है। मीन्स 2011 में इंटरिम एग्रीमेंट हुआ तो ये 15 साल के लिए, और मीन्स 2026 में ये एग्रीमेंट खत्म हुआ। अब देखिए बांग्लादेश चाहता है कि जो तीस्ता रिवर है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे गंगा वाटर ट्रीटी में हुआ था। अब देखिए गंगा वाटर ट्रीटी में दोनों कंट्रीज, गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, और इस 1996 में जो एग्रीमेंट हुआ था ये भी वाटर शेयरिंग को लेके। देखिए इंडिया ने वेस्ट बंगाल में एक फरका बैरेज बनाया था। उस बैरेज का मेन पर्पस था कि वाटर को स्टोर किया जाए और वाटर को इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, इरिगेशन पर्पस एंड वाटर सप्लाईज के लिए सिटीज़ में इसके लिए यूटिलाइज किया जाए। तो बांग्लादेश ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज की थी। तो 1996 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उस एग्रीमेंट में इस फरका बैरेज से जो वाटर है वाटर बांग्लादेश को जाएगा, वो भी बांग्लादेश उसका इस्तेमाल करेगा इरिगेशन पर्पसेस के लिए और अदर वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि वाटर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बट देखिए बांग्लादेश तो चाहती है कि बस जो 1996 की जो ट्रीटी है गंगा वाटर ट्रीटी, इसी के बेसिस पे ये तीसरा रिवर की ट्रीटी भी होनी चाहिए। बट इंडिया कहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि जो इस रिवर का लार्ज पोर्शन इंडिया से फ्लो कर रहा है और ये इंडिया के काफ़ी ज़्यादा उस पोर्शन के उन रीजन में बड़े रीजन जो है जहाँ पे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट इन रीजन्स पे अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। तो बांग्लादेश को उसके हिस्से से ज़्यादा पानी देने का मतलब है हम अपने एरिया को डिप्राइव करेंगे। इसलिए इंडिया ने आज तक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और बांग्लादेश का आज भी यहीं पे कंसर्न रहा है इंडिया के। बांग्लादेश आज भी कहीं ना कहीं इंडिया से इसी बात को लेके ऑब्जेक्शन रेस करता है कि तीस्ता नदी का पानी एक प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि तीस्ता रिवर की वजह से हमारे रिलेशन हमेशा ही ख़राब हो। अब देखिए इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है ये डिपेंड करते हैं कि कौन सरकार में वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है साइनोसॉइडल वेव की तरह। बांग्लादेश में दो ही पार्टी सरकार बनाती हैं, एक है अवामी लीग जो शेख हसीना लीड करती हैं और दूसरी है बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक प्रो पाकिस्तानी पार्टी है और जब भी ये बीएनपी आती है तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब अवामी लीग आती है तो हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज इंडिया ने बांग्लादेश की लिबरेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। तो आज के टाइम पे शेख हसीना की गवर्नमेंट है तो इंडिया कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर भी रहा है, ठीक है। इंडिया और उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रिलेशन है आज के टाइम पे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अवामी लीग की वहाँ पे सरकार है। अब देखिए बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। देखिए जैसे हम अगर मैप की तरफ जाएं, फिर से हम अगर बैक देखें, अब देखिए ये जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश हमारे ईस्टर्न पोर्शन और हमारे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से टेररिज्म यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया और इसने काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। तो इन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पीसफुल सिचुएशंस को फिर से रीइंस्टेट करने के लिए बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन हमारे लिए आज के टाइम पे नीड है हमारी, ठीक है। तो
तो बांग्लादेश के साथ आज अवामी लीग की सरकार, बांग्लादेश में आज अवामी लीग की सरकार, तो इंडिया उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कोऑपरेट कर रही है। काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी में बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा हमारा सपोर्ट कर रही है। काफ़ी कई टेररिस्ट को उन्होंने वहाँ पे इंडिया में जिन्होंने टेररिज्म फैलाया हुआ, जो बांग्लादेश में असाइलम लेते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट करके उन्होंने इंडिया को हैंड ओवर किया है, ठीक है। इसकी वजह से हम दोनों कंट्रीज में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। दूसरा है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। देखिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एड बांग्लादेश को देती है, काफ़ी ज़्यादा, कभी रोड बनाने में, ठीक है, कभी मार्केट डेवलप करने में, कभी बिजनेस डेवलप करने में इंडिया काफ़ी ज़्यादा उनको एड दे रही है। उनके एजुकेशन में इंडिया उनको काफ़ी हेल्प कर रही है। तो डेवलपमेंट पार्टनरशिप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। उनके पोर्ट्स डेवलप कर रही है इंडिया, वहाँ पे रोड हाईवे प्रोजेक्ट्स इंडिया वहाँ पे अंडरटेक कर रही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल ट्रेड है वो, और बायलैटरल ट्रेड नियर अबाउट आज के टाइम पे $11 बिलियन का है। और ये जो $11 बिलियन का है, इसमें जो मेजर शेयर है वो इंडिया का है। इंडिया बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश काफ़ी कम सामान, सिर्फ नियर अबाउट $1.5 बिलियन का ही सामान इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो मीन्स बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, और ये ट्रेड डेफिसिट बांग्लादेश का इंडिया के साथ है। साथ में इंडिया और बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा पीपल टू पीपल टाइज भी हैं। हम जानते हैं कल्चरली 1947 से पहले, पार्टीशन से पहले हम दोनों कंट्री एक ही थे, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया थे। तो पार्टीशन के बाद हमें अलग किया गया, और पार्टीशन के बाद अलग होने के बाद, ठीक है, अलग होने के बाद भी हम दोनों कंट्रीज़ का, हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है और जो बांग्लादेश है, इनका कल्चर सेम है। बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किए। तो आज इंडिया और बांग्लादेश के पीपल्स के बीच में वो कल्चरल रिलेशन आज भी है। ना सिर्फ कल्चरल रिलेशन, बांग्लादेश के काफ़ी नेशनल्स को इंडिया वीज़ा भी हाई नंबर में वहाँ पे दे दिया। 15 लाख सालाना, 15 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी लोगों को इंडिया के लिए वीज़ा मिलता है। और वो वीज़ा डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कोई एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, कोई टूरिज्म पर्पसेस के लिए, कोई मेडिकल टूरिज्म के पर्पसेस के लिए, और कुछ वर्क पर्पसेस के लिए उनको वीज़ा दिया जाता है। अब देखिए रिलेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे ग्रो भी कर रहे हैं, बट साथ में कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन के बीच में हमारा जो रिलेशनशिप है, ये आज के टाइम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइन की वेव की तरह अप एंड डाउन चलता रहता है। तो कुछ इरिटेंट्स भी है हमारे रिलेशन के बीच में, और वो है, फर्स्ट है दैट इज़ एनआरसी। एनआरसी मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, कि इंडिया का अपने रजिस्टर होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे उसके सिटीजन्स की उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो इलीगल होगा उसको वापस रिपोर्ट किया जाएगा उनकी कंट्री में। तो ये माना जाता है कि इंडिया में नियर अबाउट 3 करोड़ बांग्लादेशी इलीगली रह रहे हैं। तो इस एनआरसी के इम्प्लीमेंट होने की वजह से वो 3 करोड़ लोगों को वापस रिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश इस चीज़ में इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और बांग्लादेश काफ़ी लंबे समय से एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है कि वहाँ से माइग्रेशन इंडिया की तरफ हो रही है। दूसरा यहाँ पे इरिटेंट है दैट इज CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जैसे आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 3 कंट्रीज, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी परसिक्यूट की जा रही हैं, जैसे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख, ठीक है, इन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न का कारण है। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है दोनों के रिलेशन के बीच में, ठीक है। बांग्लादेश ने भी इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया, और अपने मिनिस्टर की जो विजिट इंडिया में होनी थी उसको भी सस्पेंड किया। और सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो हम दोनों के रिलेशन में जो इरिटेंट का काम कर रहा है वो है चाइना। चाइना आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश में, पोर्ट डेवलप कर रहा है, रोड डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना की बांग्लादेश में थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि ये चाइना अपनी प्रेजेंस इंडिया के नेबरहुड में बढ़ाते जा रहा है। तीसरा कारण है ट्रेड इम्बैलेंस। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो $11 बिलियन का है, और काफ़ी सारा ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश का इंडिया के लिए। और यही जो ट्रेड डेफिसिट है, इस ट्रेड डेफिसिट का हवाला लेते हुए बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जो अपोजिशन है वो एंटी इंडिया फीलिंग जनरेट करते हैं बांग्लादेशी लोगों के बीच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट का काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्जेंसेस आ रही हैं इन कुछ मुद्दों की वजह से। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हम दोनों के रिलेशन जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच में। देखिए हमारा नेबर है, आप अपने नेबर को चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उसी के साथ रहना है, एंड आपको फिर उसके साथ एक पीसफुली रहना पड़ेगा अगर आप अपने कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, ठीक है, दैट इज़
कॉज ऑफ कंसर्न, इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, दैट इज बांग्लादेश और चाइना की बढ़ती हुई प्रॉक्सिमिटी। देखिए चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इन दोनों के बीच में $18 बिलियन का ट्रेड होता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बांग्लादेश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे भी बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। पर चाइना ने अपनी प्रेजेंस, अपना स्टेटस बांग्लादेश में बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली चाइना ने डिक्लेयर किया कि वो बांग्लादेश के 97% प्रोडक्ट्स के ऊपर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी कर देगा, जिससे क्या होगा कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा, जिससे बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट कम होगा चाइना के साथ। और इस मूव को काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया गया बांग्लादेश में, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो क्रेडिबिलिटी है, चाइना की क्रेडिबिलिटी है बांग्लादेश में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और साथ में बांग्लादेश ने $30 बिलियन का, चाइना ने $30 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने का प्रॉमिस किया है बांग्लादेश को। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वेरियस पर्पज़ के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी पोर्ट डेवलपमेंट हो या किसी और एक्टिविटी में। एंड साथ में जो चाइना है, चाइना सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है बांग्लादेश का, बिकॉज बांग्लादेश की जो आर्मी है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्वेंटेड है, और जानते हैं कि चाइनीज़ आर्टिलरी, चाइनीज़ वेपन्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, जो फिर से ये तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट जो उभर के सामने आया है, जो चाइना और बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, जो इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, वो है दैट इज आज के टाइम पे दोनों कंट्रीज बांग्लादेश और चाइना ने तीस्ता रिवर पे एक प्रोजेक्ट की बात की है। तीस्ता रिवर पे ये दोनों मिलके एक $1 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। बेसिकली क्या है, $1 बिलियन चाइना लोन देने वाला है, चाइना लोन दे रहा है बांग्लादेश को। और इस लोन का मेन मकसद है तीस्ता रिवर पे एक मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट बनाया जाए। और इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है, फ्लड को कंट्रोल करना, और जो समर्स में जो बांग्लादेश में वाटर क्राइसिस होते हैं, उस वाटर क्राइसिस को भी मैनेज करने का ही मकसद है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब देखिए इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है। देखिए चाइना इंडिया के नेबरहुड में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है आज के टाइम पे, जब दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में। तो चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न तो होगा। ना सिर्फ चाइना, इंडिया बांग्लादेश में अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस है, एंड साथ में नेपाल ने भी अभी रिसेंटली उसके साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ाना स्टार्ट करी। और नेपाल काफ़ी ज़्यादा एक एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा भी चला रहा है, काफ़ी ज़्यादा वोकल हो चुका है नेपाल इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है। आप अपने नेबर्स को इंटिमिडेट करके नहीं रह सकते, आपको अपने नेबर्स के साथ पीसफुली रहना पड़ेगा। आपका नेबर अपनी टेरिटरी को आपके अगेंस्ट यूज़ ना करने दे, ये मेन मकसद होना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन भी यही कहती है कि हमारे नेबर्स, ठीक है, कोई भी नेबर अपने एरिया को दूसरे नेबर के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। बट चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए डर का कारण भी बना है। अब देखिए इंडिया कर क्या सकती है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। देखिए जिस तरह चाइना लोन दे रहा है, वैसे इंडिया को भी अपनी डेवलपमेंट असिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी अपने नेबरहुड में। साथ में जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो इंडिया को उसको भी फास्ट ट्रैक बेसिस पे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके। ट्रेड डेफिसिट जैसा इशू है बांग्लादेश के साथ, उसको इंडिया ने ओवरकम करने के लिए पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर दिए। जैसे इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को कहा है कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की जाए और बांग्लादेश से सामान एक्सपोर्ट किया जाए इंडिया की तरफ, ताकि कहीं ना कहीं जो ट्रेड डेफिसिट है बांग्लादेश का इंडिया के साथ, वो कहीं ना कहीं कम हो। ठीक है, और ज़्यादा जैसे हमें बांग्लादेश के साथ ये जो तीस्ता रिवर है, इसको काफ़ी ज़्यादा बेसिस पे, देखिए आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि हमें बांग्लादेश की बात को कहीं ना किसी हद तक तो मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज बांग्लादेश टोटली चाइना के साथ चला जाएगा। और अगर बांग्लादेश भी चाइना के साथ चला गया, जैसे पाकिस्तान है और जैसे नेपाल, तो इंडिया के लिए इंडिया 3 फ्रंट पे, अपने वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट पे, इंडिया तीनों फ्रंट पे घिर जाएगा। और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इन कमिंग डेज। तो इंडिया को अपने नेबरहुड में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और स्टेप्स वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया को एज ए सॉफ्ट पावर, अपनी सॉफ्ट पावर, पीपल टू पीपल टाइज और बढ़ाने पड़ेंगे। एंटी इंडिया फीलिंग्स को कंट्रोल करवाना पड़ेगा वहाँ पे, थ्रू ओवरकमिंग दी प्रॉब्लम्स लाइक ट्रेड डेफिसिट। इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा वीज़ास को इंडिया को वहाँ पे लोगों को देना पड़ेगा, ताकि वो इंडिया में आए और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया हो,
और आपको क्लियर हो कि इंडिया और बांग्लादेश का क्या रिलेशन है। फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव भी हमने इस वीडियो में क्लियर किया और हमने मेंस पर्सपेक्टिव से भी और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच गाइस।